हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गो टू सक्सेस। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे महत्वपूर्ण वाद, संप्रदाय और उनके प्रवर्तक। हमने सभी महत्वपूर्ण वादों को और उनके प्रवर्तकों को अलग अलग क्वेश्चन पेपर से कलेक्ट किया है जो पहले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए, स्पेशली टीजीटी, पीजीटी हिंदी, यूजीसी नेट, चाहे वो आप DTPSB के लिए, चाहे KVS या नेट टेट के लिए तैयारी कर रहे हो। ठीक है, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन बन ही सकते हैं, क्योंकि वाद से 3 तक क्वेश्चन आ सकते हैं, ज़्यादा भी आ जाते हैं। कई बार मैचिंग की वाद को प्रवर्तक से मैच करो, कई बार सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है, कई बार सीधे प्रश्न भी पूछ लिया जाता है और आपका मैचिंग में भी आ जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं वैष्णव भक्ति के आचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय। ठीक है, यहाँ से एग्जाम्स में प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ हमने जो ये रचनाकार हैं या प्रवर्तक हैं उनके समयकाल को भी लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले है विशिष्ट अद्वैतवाद, जो कि जिसके प्रवर्तक है रामानुजाचार्य जी। रामानंद, तुलसी और रामानुजाचार्य, ये आप देख सकते हैं तीनों ही, ये तीनों एक सीक्वेंस है गुरु और शिष्य का। रामानंद के शिष्य रहे रामानुजाचार्य और उसके शिष्य रहे तुलसीदास जी। ठीक है, और रामानुजाचार्य का समय काल है 1017 से लेकर 1127 तक। द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं आपके मध्वाचार्य 1199। शुद्ध अद्वैतवाद यानी कि इसको पुष्टि मार्ग के नाम से भी जाना जाता है और इसके जो प्रवर्तक हैं वो वल्लभाचार्य जी हैं। समय है 1479। द्वैत अद्वैतवाद निम्बकाचार्य 1162। सखी संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, टट्टी संप्रदाय, ये हैं स्वामी हरिदास जी 1478 और 1573। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य के 2 संप्रदाय आप देख सकते हैं, विशिष्ट अद्वैतवाद और श्री संप्रदाय। ठीक है, गौड़ीय संप्रदाय या चैतन्य संप्रदाय, इनके जो प्रवर्तक हैं वो चैतन्य महाप्रभु जी हैं। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी इनके प्रवर्तक हैं। रामावत संप्रदाय रामानंद, रामावत संप्रदाय ये दोबारा आ गया है। अद्वैतवाद शंकराचार्य। तो देखिए, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैत अद्वैतवाद और शुद्ध अद्वैतवाद, ये चारों ही महत्वपूर्ण है। और उसके साथ साथ विशिष्ट अद्वैतवाद, ये चारों बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें कहीं कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। एक तरीके से जब आप उसको पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो उसको आप याद कर पाएंगे। द्वैतवाद मध्वाचार्य, शुद्ध अद्वैतवाद वल्लभाचार्य, विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैत अद्वैत निम्बकाचार्य। और अद्वैत को आप इस तरह से याद कर सकते हैं, शंकराचार्य यानी कि अदिव्य शक्ति कौन है, शिव शंकर, शंकराचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य। राधा वल्लभ संप्रदाय स्वामी हित हरिवंश 1502 है इनका समयकाल। उदासी संप्रदाय श्री चंद जी हैं, गुरु नानक जी के पुत्र हैं। वारकरी संप्रदाय पुंडलिक, रसिक संप्रदाय अग्रदास, महानुभाव संप्रदाय चक्रधर। ठीक है, तो ये आपके 15 संप्रदाय हुए। 15 इसलिए क्योंकि एक वहां पर रिपीट हो गया था, तो 16 नहीं है, 15 संप्रदाय उनके प्रवर्तक। उसके बाद हम देखेंगे प्रमुख भक्तिकालीन कवि और उनके दार्शनिक विचारधारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, कबीर का संबंध किस संप्रदाय से था या उनके दार्शनिक विचारधारा कौन सी थी। तो कबीर का संबंध था अद्वैतवाद से, उसके साथ जायसी भी अद्वैतवाद से संबंधित थे। तुलसीदास जी विशिष्ट अद्वैतवाद और सूरदास जी शुद्ध अद्वैतवाद के प्रवर्तक विचारधारा के रहे हैं। उसके साथ ही यहाँ पर आप इनका समयकाल देख सकते हैं, 1398 कबीरदास, 1492 जायसी, 1532 तुलसी और 1478 सूरदास। कभी कभी ये चारों इतने महत्वपूर्ण हैं कि सीधे सीधे इनका समयकाल पूछ लिया जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था, कौन सी सदी में हुआ था, या फिर इन चारों का एक सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि जन्म काल के आधार पर क्रमानुसार लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं KSJT, ये इसका शॉर्टकट आप देख सकते हैं, कबीर, सुर, जायसी और तुलसी, कबीर, सुर, जायसी और तुलसी। तो यहाँ से आपके 5 से 6 प्रश्न बनते हैं, जिसमें प्रमुखवाद, उनके प्रवर्तक, रचनाकारों का समयकाल,
इन चारों का क्या संबंध है कौन से वाद से, या इनकी दार्शनिक विचारधारा क्या है, और इन चारों का आपका जो सीक्वेंस है एक जन्म काल के आधार पर क्रमानुसार लगाने वाला। तो ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण बातों को जाना है। ये सभी हमने कलेक्ट किए हैं पुराने एग्जाम्स को उठाकर। वो आपका यूजीसी नेट, पीजीटी हिंदी, टीजीटी हिंदी, केबीएस, DSSS से संबंधित जितने भी प्रश्न पत्र थे वहाँ से वादों में से प्रश्न उठाकर इनको हमने एक तरीके से रखा है। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए। और नॉर्मल भी प्रश्न कई बार हिंदी से ऐसे साहित्य और संबंधित उठा लिए जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सभी लगभग इम्पोर्टेंट जो कवि हैं उनके रचना काल या उनके जन्म काल को सीक्वेंस में रखते हुए। थैंक यू सो मच।